नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे देवोत्थान एकादशी के महापर्व की और साथ ही साथ बात करेंगे तुलसी विवाह की भी। एक बहुत बड़ा पर्व है और हिंदू परंपराओं में देवोत्थान एकादशी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो एक विशाल मौका, एक बड़ा मौका, और आज इसी मौके पर चर्चा करेंगे इसके महत्व की, इसके महिमा की, साथ ही साथ आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे और देंगे आपके जीवन से जुड़े हुए सवाल का जवाब। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, अगर आपका चंद्रमा वीक है या आपको कोई मानसिक समस्या है तो जल और फल खाकर या निर्जल एकादशी का उपवास रखें। ऐसा करने से मानसिक समस्या दूर होती है। चंद्रमा संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी क्या है और देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इन 4 महीनों तक के लिए सारे शुभ कार्य भी बंद हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं और इसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी। इन 4 महीनों में देव शयन की वजह से या भगवान विष्णु की योग निद्रा की वजह से समस्त मांगलिक कार्य मना हो जाते हैं, समस्त मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। जब देवता जगते हैं, भगवान विष्णु जब जग जाते हैं देवोत्थान एकादशी से, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो जाता है। अब चूंकि देवताओं का जागरण होता है, देवताओं का उत्थान होता है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। सबसे बड़ी एकादशी साल की इसको मानते हैं और ये मानते हैं कि इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का मूल्य बहुत ज्यादा है और इस बार ये एकादशी 11 नवंबर को होगी। और फिर बता दूं, साल की सभी एकादशी में सबसे ज्यादा बड़ी एकादशी इसको माना जाता है। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह पर अन्य जानकारियां भी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी। खान पान का बहुत ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य काफी कम होगा। भाग्य होगा 45%। वृष राशि, धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। वाहन का सुख मिलने की संभावना भी बनी हुई है। परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा नीला और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह तय होने के योग भी बने हुए हैं। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी, भेंट भी होगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं तुलसी विवाह क्या है और तुलसी विवाह का महत्व क्या है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी का वरण करने की वजह से, तुलसी से विवाह करने की वजह से शालिग्राम का रूप लेना पड़ा था। भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का शाप मिला था और शालिग्राम पत्थर के रूप में ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब भगवान विष्णु का विवाह चूंकि शालिग्राम रूप में हुआ था, इसीलिए तुलसी की जो शादी कराई जाती है, तुलसी का जो विवाह होता है भगवान विष्णु के साथ, वो शालिग्राम रूप में ही होता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि मात्र तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आप तमाम मिठाइयाँ न चढ़ाएं, फल फूल न चढ़ाएं, नैवेद्य न चढ़ाएं, केवल 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाएं, तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण की भावना भी है कि तुलसी के पौधे लगाए जाएं ताकि प्रकृति का संरक्षण हो। और तुलसी विवाह के साथ वैवाहिक सुख भी जुड़ा हुआ है। जो लोग तुलसी का विवाह करवाते हैं, जो लोग इसको संपन्न करवाते हैं, ऐसा माना जाता है उनको वैवाहिक सुख मिलता है और उनको भगवान विष्णु की और भगवती तुलसी की कृपा हमेशा मिलती रहती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल
कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, लापरवाहियों से बचाव करें। स्वास्थ्य में हालांकि सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 77%। अब जैसा कि आपको बताया कि इस बार देवोत्थान एकादशी 11 नवंबर को है, तो देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या हैं? सिस्टम क्या है भाई? देखिए, अगर आप देवोत्थान एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो ज्यादातर लोग ये व्रत रखते ही हैं। निर्जल या केवल लिक्विड पदार्थ पर, केवल जलीय पदार्थ पर उपवास रखना चाहिए। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, तो एक वेला का उपवास रखिए, केवल एक समय का उपवास रखिए। ये भी संभव न हो तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि चावल और नमक का सेवन ना करें। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी उपासना करें, या भगवान विष्णु की उपासना करें। तामसिक आहार जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस मदिरा है, बासी भोजन है, ये बिल्कुल ना खाएं। और देवोत्थान एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसका जप करने से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से मिल पाती है। देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान आपको बताएंगे कि पूजा करने का तरीका क्या है, लेकिन उसके पहले जानते हैं आपके सवाल का जवाब। प्राची ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, 21 मार्च 1986 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 11:23। जन्म का स्थान है कोलकाता। ये लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। रोज विवाद होते हैं, बेवजह के बाद विवाद की नौबत आ जाती है। हालांकि न तो ये डिवोर्स चाहती हैं, न तो इनके पति डिवोर्स चाहते हैं, फिर भी विवादों से परेशान हैं। एक दूसरे के विवादों को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए प्राची, सबसे पहले बता दूं आपको कि आपकी कुंडली जो हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में मंगल नामक ग्रह बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है ना। मंगल एक्टिव हो गया। मंगल मतलब मेल, पुरुष। तो जब पुरुष का गुण किसी महिला की कुंडली में लीड करेगा, तो जो स्वभाव है ना वो पुरुष वाला ज्यादा हो जाएगा। तो वो स्वभाव आपके मंगल की वजह से ज्यादा आ गया है। जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जो बैलेंस करने का गुण होना चाहिए, जो वैवाहिक जीवन को चलाने की आदत होनी चाहिए ना, वो मजबूत रूप से नहीं दिखाई दे रही है। तो हमें उसे बैलेंस करना होगा, हमें उसे मजबूत करना होगा। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, 2 काम करिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय मंगल के मंत्र का जप करिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। और साथ ही साथ एक पन्ना बनवा के आप पहन लें। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। तो आप एक पन्ना धारण करें, उससे आपको अवश्य लाभ होगा। और फिर आप हमें बताएं कि स्थितियां क्या हैं। वैसे कुल मिला जुलाकर फरवरी के महीने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है। एक गन्ने का मंडप बनाएं, चारों तरफ से गन्ना लगाएं और बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के बीचों बीच में भगवान विष्णु का चित्र रख देते हैं या भगवान विष्णु की मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं, जिनको कि ढक दिया जाता है ताकि वो दिखाई न दें। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई आदि अर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है उनके चरण चिन्हों के पास, जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और चरणों को स्पर्श करके भगवान को जगाया जाता है। भगवान से कहा जाता है कि प्रभु उठिए।
शंख घंटे की ध्वनि की जाती है, कीर्तन गाया जाता है और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। और तब जाकर जब भगवान जग जाते हैं, अपने भक्तों की पुकार पर योग निद्रा से उठ जाते हैं, तब जाकर मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना कही जाती है, जो बात कही जाती है, निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। मुकदमों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नए काम का अवसर मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। देवोत्थान एकादशी, चूंकि तुलसी विवाह का मामला भी है, भगवान के जागरण का मामला भी है, इसलिए इस दिन शीघ्र विवाह के उपाय भी बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। क्या उपाय होंगे? लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाइए और उनको पीले रंग के आसन पर बिठाइए। फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। अगर आप आज के दिन यानी देवोत्थान एकादशी के दिन शालिग्राम को तुलसी अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। कितनी ही अड़चनें क्यों ना आ रही हों, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ रही हों, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कारोबार में लाभ के संकेत बने हुए हैं और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, प्रेम में अलगाव न हो जाए इसका ध्यान रखें। नई नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है और धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। संपत्ति का विवाद हल हो सकता है। आर्थिक लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 87%। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। अगर आप महिला हैं तो संपूर्ण श्रृंगार करके पीले वस्त्र धारण करिए और अगर आप पुरुष हैं तो केवल पीले वस्त्र धारण करें। शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करें और इसके बाद हाथ में जल लेकर, लोटे में चाहे जल लेकर, तुलसी की 9 बार परिक्रमा करें। बांधी हुई गांठ के साथ, जैसे शालिग्राम की जो वस्त्र होता है वो पीला होता है, तुलसी का जो वस्त्र होता है वो लाल होता है, इसी की आपस में गांठ बांधते हैं। इसी बांधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को अपने पास सुरक्षित बनाए रखें। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई अड़चन है, अगर कोई बाधा है तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की देवोत्थान एकादशी की और तुलसी विवाह की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो जाए, विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो क्या करना चाहिए? रविवार को सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करें और उनके सामने खड़े होकर शीघ्र विवाह की प्रार्थना हर रविवार को करें। और रविवार को दोपहर के समय थोड़ा सा गुड़ और चावल जरूर खाएं। 5 रविवार ये उपाय करके देखें, आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। विवाह निश्चित तय हो जाएगा, विवाह की अड़चनें दूर हो जाएंगी।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।